बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर पढ़ेंगे। टीचर की शख्सियत में वो कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए जो एक स्टूडेंट को इम्प्रेस करती हैं और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं और उसे मोल्ड करती हैं और उसे एक अच्छा सिटीजन बनाती हैं। तो आज हम पर्सनल या जो ज़ाती खसूसियात होती हैं एक टीचर की शख्सियत में, उन्हें स्टडी करेंगे। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स: enthusiasm, warmth and humor, kind temperament, credibility, high expectations for success, encouraging and supportive, business-like and sharp-minded and adaptable। ये वो खसूसियात हैं जो एक टीचर की शख्सियत में होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट क्लास तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। वी विल ब्रिंग वीडियो ऑन दिस टॉपिक। Enthusiastic teachers appear interested, confident, energetic, and friendly. Okay. Interested in the form of sincere and sincere from their job. Okay. एक टीचर क्लास में अपेयर होता है या स्कूल में इंटर होता है तो उसे सिंसियर होना चाहिए अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से, और वो कॉन्फिडेंट होता है अबाउट एनी टॉपिक टू टीच इट और एंड टू प्रेजेंट इट इन द क्लासरूम। एनर्जेटिक होता है एंड फ्रेंडली होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो कोई भी क्वेश्चन उससे आराम से डिस्कस कर सके। आर एंगेज्ड एंड ड्रामेटिक व्हेन टीचिंग। ओके, एक टीचर को एक बेस्ट एक्टर भी होना चाहिए ताकि वो जो भी टॉपिक हो उसके मुताबिक अपनी शख्सियत को ढाल ले और टॉपिक को डिलीवर कर सके आसानी से। मेंटेन आई कांटेक्ट विद स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट को मेंटेन कर सके, और इस तरह वो जो है ना, अगर वो स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट को मेंटेन करने में इफेक्टिव होता है तो वो स्टूडेंट के माइंड को पढ़ सकता है। स्टूडेंट को टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं, या वो कंफ्यूज है, तो वो आराम से स्टूडेंट के फेस को पढ़ सकता है, उसके माइंड को स्टडी कर सकता है। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन वो टॉपिक को मजीद डेप्थ में समझाता है। यूज डिफरेंट पिच, वॉल्यूम एंड पॉजेस। ओके, बेस्ट टीचर ऑलवेज यूज डिफरेंट पिच। जहाँ पे आपने टॉपिक पे ज्यादा स्ट्रेस देना है या एम्फेसिस करना है तो वो उसकी वॉल्यूम जो है ना हाई हो जाती है, या एक जोर देने वाला होता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर द पॉइंट। और डिफरेंट पॉजेस यूज करता है टू डेवलप और कैप्चर द अटेंशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स। इंसिस्ट दैट स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस। ओके, उसका बेसिक पर्पस टीचर का क्या होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को इंसिस्ट करे कि वो सक्सेस अचीव करे थ्रू बैलेंस वे, हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कैन लाफ एट देमसेल्फ। ओके, देमसेल्फ। टीचर में जो है ना एक इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर सके और फिर उस पर स्माइल भी कर सके, हंस भी सके, जोक भी करे क्लास में, और फिर अपनी ही मिस्टेक से सीखे। ठीक है, टीचर लर्निंग के प्रोसेस में भी सीखता है, स्टूडेंट के फीडबैक से भी सीखता है और रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रोसेस से भी सीखता है, जहां वो टीचर अपनी मिस्टेक से सीखता है कि आज अगर उसने लेक्चर में ये मिस्टेक की है या डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन में ये मिस्टेक की है तो नेक्स्ट डे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट,
टीचर जो है ना अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। जो इंसान अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है वही आगे सीखता है। मेंटेन अ क्विक लेसन स्टेप्स। ओके, टीचर एक प्लान फॉर्म में लेसन को लाता है और एक स्टेपफुल वे में उसे फर्दर लीड करता है। कोई भी स्टेप अगर बीच में स्किप हो जाए इंफॉर्मेशन का, तो बीच में जो ब्रिज जो होता है, जो टूट जाता है, एक इंफॉर्मेशन दूसरी और तीसरी इंफॉर्मेशन से जो लिंक्ड होती है, अगर एक भी ब्रिज या एक भी चेन उस इंफॉर्मेशन की टूट जाए तो वो टॉपिक प्रॉपरली डिलीवर नहीं होता, प्रॉपरली समझ नहीं आता स्टूडेंट को। इसलिए टीचर एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने लेक्चर को डिलीवर करता है। ये भी टीचर की शख्सियत का एक हिस्सा है। यूज मूवमेंट टू मेंटेन इंटरेस्ट एंड अटेंशन। ओके, टीचर एक ही जगह पे खड़ा होके सिर्फ बोलते ना रहे, वो डिफरेंट पोजेस यूज करे, वो मूव करे क्लास में। उसकी वॉइस इतनी एनर्जेटिक और स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी क्लास का आखिरी बच्चा भी उसकी आवाज को सुन सके। अगर वो सो रहा है, बोरिंग है लेक्चर, लेकिन उसकी आवाज इतनी एनर्जेटिक है टीचर की, वो मजबूर हो जाता है कि वो टीचर को सुने तवज्जो से। इस तरह उसकी अटेंशन डेवलप होती है और वो बहुत कुछ सीख जाता है क्लास में। काइंड टीचर्स। ओके, टीचर्स मस्ट बी काइंड। ये भी एक शख्सियत का हिस्सा होता है जिसमें स्टूडेंट जो है ना बहुत कुछ सीखता है अपने टीचर से, वो क्लोज होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टीचर से वो कर सकता है। जो स्टूडेंट के अंदर फेयर होता है वो काइंडनेस की वजह से रिमूव हो जाती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं काइंड टीचर से रिलेटेड। ग्रीट स्टूडेंट्स बाय नेम। ओके, आप स्टूडेंट को क्लास में उसके नाम से बुलाएं, उसके नाम से उसे इंस्ट्रक्शंस दें, उसे उसके नाम लेकर उसका नाम लेकर उसे अप्रिशिएट करें। लर्न अबाउट एंड कमेंट अपॉन स्टूडेंट लाइफ आउटसाइड ऑफ क्लास, बैंड कॉन्टेस्ट। ओके, स्टूडेंट को कमेंट करें क्लास में भी और क्लास से बाहर भी। क्लास में भी उसे अप्रिशिएट करें, लाइक वेल डन, गुड, एक्सीलेंट, नाइस वर्क, बेस्ट व्यू पॉइंट्स, आई एग्री विद यू, लाइक दिस। एंड अगर वो बाहर भी कोई सोशल एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें। स्माइल फ्रिक्वेंटली। टीचर के चेहरे पे मुसलसल एक स्माइल होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करता है टीचर के साथ किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन करने में। कन्वे पर्सनैलिटी आर ट्रू टू देमसेल्फ। ओके, टीचर को रियल होना चाहिए। ये ना हो कि वो अंदर से तो बहुत ज्यादा डिप्रेस है या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर में है, लेकिन बज़ाहिर दे आर डिस्प्लेइंग दैट आई एम फाइन। नो, दे हैव टू बी पीसफुल फ्रॉम इनर साइड। इस तरह टीचर स्टूडेंट के साथ एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक रिलैक्स और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट डेवलप करने के काबिल होता है। encourage students to approach with any topic or problem. ओके, स्टूडेंट को इनकरेज करें कि वो टीचर को या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट सर्च इंजन्स को अप्रोच करें इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, और कोई भी टॉपिक उन्हें समझ ना आ रहा हो, या फिर उससे अपने स्टूडेंट या फेलोज के साथ डिस्कस करें, अपने टीचर के साथ डिस्कस करें एंड बिकम एबल टू अ प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन। We'll take the time to ensure that all students are successful. ग्रेजुअली स्टूडेंट टीचर की शख्सियत में एक ऐसा तवाज़ुन या एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए जो ग्रेजुअली अपने स्टूडेंट की सक्सेस को इंश्योर कर सके। वो टॉपिक्स और वो इंफॉर्मेशन को इस तरह से बैलेंस वे में डिलीवर करता जाए ताकि वो ग्रेजुअली अपने स्टूडेंट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे और उसको एक बेहतर सिटीजन बना सके। Although keenly interested in getting to know students will not lower expectations or join students socially. Okay, teacher must join students socially. Like उनके साथ पार्टीज वगैरह में जाए,
पार्टीज जो वो पार्टीज में उन्हें अगर अपने टीचर को इनवाइट करते हैं तो उसमें मतलब टीचर को जो है ना शिरकत करनी चाहिए, डिफरेंट इवेंट्स में उनके साथ होना चाहिए ताकि टीचर जो है ना उन्हें एक सोशल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सके कि उनके स्टूडेंट का बिहेवियर क्या होता है सोशली, व्हाट एक्चुअली दे थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड व्हाट दे एक्चुअली वांट इन देयर करियर और इन देयर फ्यूचर. So, after knowing or achieving the idea about their students, teacher can easily influence their behavior. Credible teachers are open, honest and equitable. इस तरह के टीचर जो है ना ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब ओपन फॉर एनीथिंग, फॉर एनी क्वेश्चन. ऑनेस्ट होते हैं अपने प्रोफेशन से, ऑनेस्ट होते हैं अपने लेक्चर से, ऑनेस्ट होते हैं अपने स्टूडेंट से. एंड इक्विटेबल और इक्वल बिहेवियर होता है उनका अपने स्टूडेंट से क्लासरूम में. वो किसी को प्रेफर नहीं करते, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और सबको इक्वली इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं. Socialist student input about lessons and course. ओके, सोशल स्टूडेंट के साथ सोशल होते हैं ताकि वो लेसन और कोर्स और जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके स्टूडेंट की लाइफ में. स्टूडेंट को इस काबिल बनाए कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने क्लास में हासिल की है वो प्रैक्टिकली इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके. क्लियरली डिफाइन एक्सपेक्टेशन. टीचर की एक्सपेक्टेशंस अपनी स्टूडेंट से क्या होती हैं वो भी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए. लाइक स्टूडेंट मस्ट फॉलो डिसिप्लिन, मस्ट डू देयर टास्क ऑन टाइम, अपनी असाइनमेंट्स और अपने होमवर्क पर काम करे वो. अटेंडेंस एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है जो टीचर को अपने स्टूडेंट से होती है. अटेंडेंस अगर कोई स्टूडेंट क्लासरूम में कुछ भी ना सीख रहा हो, कोई काम ना करे, वो अपनी बुक्स को हाथ तक न लगाए, लेकिन वो क्लासरूम में आता है तो वो डिसिप्लिन सीखता है. ग्रेजुअली दे विल improve their level of understanding and they will implement it in their life. Explain the importance or rationale for learning. वो इम्पोर्टेंस और लर्निंग की इम्पोर्टेंस को मतलब अहमियत को एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट के सामने. उन्हें बताता है कि व्हाट इज एक्चुअल बेनिफिट ऑफ द नॉलेज, स्टडी एंड इंफॉर्मेशन एंड हाउ इट बिल्ड देयर फ्यूचर इफेक्टिवली. आर कंसर्न अबाउट स्टूडेंट सक्सेस. टीचर का ओवरऑल एम सिर्फ इतना होता है कि उसके स्टूडेंट जो है ना अपनी लाइफ में कामयाब इंसान बने, एक सक्सेसफुल सिटीजन बने, अपनी लाइफ के हर सेक्टर को इस काबिल हो कि अपनी लाइफ के हर सेक्टर को बैलेंस वे में लेकर चले. कोई भी सेक्टर ऐसा ना हो जिसमें उसका स्टूडेंट फेल हो जाए. लाइक अगर वो करियर में कामयाब है तो रिलेशंस लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स एंड अदर रिलेशंस उनमें कामयाब नहीं है, उनको मेंटेन करने में फेल हो रहा है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम है. तो इसका मतलब है एक टीचर उस सेक्टर पे फोकस करे और उससे इतना स्किलफुल बना सके कि वो लोगों को एक्सेप्ट कर सके और चेंज को एक्सेप्ट कर सके. स्टूडेंट के हर सेक्टर को वो स्टूडेंट को इस काबिल बनाए कि वो हर सेक्टर में कामयाब इंसान बने. Have high expectation for success. Okay. Clearly inform students of lesson objectives. जो भी लेसन वो क्लास में पढ़ते हैं वो स्टूडेंट को उन ऑब्जेक्टिव से क्लियरली इन्फॉर्म कर दे कि आज हम ये सीखेंगे क्लास में. एंड जो प्रीवियस लेक्चर उनका हो चुका था उसका एक क्विक रिव्यू 5 to 10 सेकंड का होना चाहिए. दिस मस्ट बी पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर. Provide extended, well-organized explanations. Okay. कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करता है क्लास में जिस पर वो लेक्चर डिलीवर करता है या जिसको वो प्रेजेंट करता है तो उसे वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और एक्सप्लेन होना चाहिए विद एग्जांपल्स, विद मल्टीपल एग्जांपल्स. Okay, how to implement this information practically in their lives. Set reasonable but attainable expectations. Okay, ऐसी expectations स्टूडेंट से सेट करे टीचर जो रीजनेबल भी हो और स्टूडेंट इस काबिल भी हो कि वो उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सके.
consistently adhere to high expectations. आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सेक्शन ऑफ क्लास चेंज होती है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टूडेंट भी मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर फ्रॉम देयर स्टूडेंट भी इंक्रीज होती जाती है. Provide extensive, frequent and specific feedback. टीचर अपने स्टूडेंट को एक एक्सटेंसिव, वास्ट या वसी और मुसलसल फीडबैक देता रहे कि यहाँ पे आपने गलती की है, कल ये गलती ना करना. नेक्स्ट डे अगर वो किसी टॉपिक में गलती करता है या प्रैक्टिकल लाइफ में या सोशल लाइफ में कोई मिस्टेक करता है, तो वो कोशिश करे कि उसे एक पॉजिटिव फीडबैक दे ताकि नेक्स्ट फर्दर वो स्टूडेंट वो मिस्टेक ना करे. यूज टाइम टू अलाउ स्टूडेंट्स टाइम टू रिस्पॉन्ड. ओके, क्लास में लेक्चर डिलीवर करने के बाद टीचर को इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को टाइम दे कि वो रिस्पॉन्ड करे उस इंफॉर्मेशन पे. कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, तो वो स्टूडेंट की क्वायरीज और उनके व्यू पॉइंट्स और उनके फीडबैक और उनके क्रिटिसिज्म को सुनने, वेट करे. 5 to 10 सेकेंड्स या 10 मिनट्स उन्हें दे ताकि वो उनके साथ उस टॉपिक पे अगेन डायलॉग कर सके. स्टूडेंट क्या सोचता है उस टॉपिक से रिलेटेड वो उनको सुने और नेक्स्ट टाइम वो मजीद इम्प्रूव्ड लेक्चर डिस्प्ले कर सके. सोशलिस्ट एंड इनकॉर्पोरेट इनपुट फ्रॉम स्टूडेंट्स एज दे टीच. ओके, जो भी वो टीचर क्लास में पढ़ाता है और स्टूडेंट के साथ वो सोशली कांटेक्ट में रहे या सोशल सोसाइटी मतलब सोशली भी वो उनके साथ कम्युनिकेशन करते रहे ताकि वो ये ऑब्जर्व कर सके आसानी से कि जो क्लास में वो पढ़ाता है स्टूडेंट उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के काबिल भी है या नहीं. अगर वो कहीं पे फेल हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने में तो उसकी हेल्प करे. इंकरेजिंग एंड सपोर्टिव. एक इफेक्टिव टीचर की शख्सियत में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को इनकरेज करे और उन्हें किसी भी प्रॉब्लम या इश्यू में सपोर्ट कर सके. यूज पॉजिटिव कमेंट्स अबाउट स्टूडेंट एबिलिटीज. ओके, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं, हर इंसान ऐसा होता है जिसमें कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ एबिलिटीज भी होती हैं, लेकिन जो इफेक्टिव टीचर होता है या जो एक बेहतरीन टीचर होता है वो हमेशा अपनी स्टूडेंट की एबिलिटी को पकड़ता है, उसके टैलेंट को पकड़ता है और उसे पॉलिश करके उसे एक बेहतरीन इंसान बनाता है. दिस इज द क्वालिटी ऑफ बेस्ट टीचर. आर अवेयर ऑफ एंड कमेंट अपॉन इम्प्रूवमेंट. कमेंट कर सके, अपने स्टूडेंट को कमेंट करे कि वो किस तरह अपनी लाइफ को मजीद इम्प्रूव कर सकता है. Help students work through their own problems and evaluate their own work. Okay. स्टूडेंट को इस काबिल बनाए कि वो अपने प्रॉब्लम पर खुद काम कर सके, खुद सोच सके और अपनी ही की हुई या अपनी ही बनाई हुई कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है या ऐसे उसने लिखा है उसे इस काबिल बना सके कि वो अपने एरर्स को खुद पकड़ सके, अपनी मिस्टेक्स को खुद असेस कर सके. Okay. Teachers who are business-like are goal-oriented, serious and deliberate. एक टीचर को गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. आज अगर वो एक टॉपिक पे बात कर रहा है या एक सब्जेक्ट या कोई भी कंटेंट मटेरियल प्रेजेंट कर रहा है तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट क्या होगा और फ्यूचर में उससे वो कितना मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट और टीचर दोनों उठा सकते हैं, इस पर उनकी नज़र होनी चाहिए. आर वेल ऑर्गेनाइज्ड. ओके, लेसन प्लान होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर वे और सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन डिलीवर होना चाहिए. Establish clear academic goals and communicate them to students. Academic goals आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन भी क्लियर और मतलब एक रिलैक्स कम्युनिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट के साथ. Treat academic content seriously and respectfully. ओके, academic content को भी सीरियसली वो स्टडी करें और उस पर फोकस करें, उसे इग्नोर ना करें अपनी तरफ से. मतलब अगर आपका एक करिकुलम बना हुआ है
तो टीचर करिकुलम को फॉलो ना करे, अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक क्लास में प्रेजेंट कर दे, नहीं। आपके पास एक प्लान, ऑर्गेनाइज्ड और सेट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट हैं, तो आप उसे फॉलो करें। मैक्सिमाइज द यूज ऑफ एकेडमिक लर्निंग टाइम। ओके, जो टाइम आपको ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन देती है क्लास के लिए 40 to 25 मिनट्स, 25 to 40 मिनट्स जो होते हैं, उनका मैक्सिमम यूज करना आता हो एक इफेक्टिव टीचर को। आर प्रोफेशनल एजुकेटर्स एंड मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। ओके, एक टीचर को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हर हुनर पर अबूर हासिल होना चाहिए। लेक्चर को कैसे डिलीवर करना है, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, एक स्टूडेंट जिसका लेवल बहुत लो है उसको लो लेवल से हाई लेवल पर कैसे ले जाना है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। Teachers who are adaptable carefully consider students' characteristics, attributes, presence, and interests when planning instructions. जब भी टीचर अपने लेक्चर या कंटेंट मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है या प्लान कर रहा होता है, तो टीचर को अपने माइंड में अपने स्टूडेंट के बिहेवियर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्लास परफॉर्मेंस और उसका इंटरेस्ट लेवल उसको सामने रखते हुए अपने कंटेंट को प्लान और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जहां उसे लगता है कि टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है, तो उसे एग्जाम्पल कोट करनी चाहिए ताकि वो टॉपिक मज़ीद इफेक्टिवली डिलीवर हो सके। सिस्टमेटिकली एंड केयरफुली मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, both verbal and non-verbal, and adjust instructions accordingly. एक सिस्टमेटिकली और केयरफुल अटेंटिव वे में जो है ना वो अपने स्टूडेंट को मॉनिटर कर सके, वर्बली भी मॉनिटर करे और नॉन वर्बली मतलब आप उसे क्लास में देख रहे हो, ड्यूरिंग लेक्चर आप उसे क्लास में ऑब्जर्व करें कि वो आपको गौर से सुन रहा है या नहीं, खिड़की से बाहर तो नहीं देख रहा, या फिर सो तो नहीं रहा डेस्क पे सर रख के, या फिर पेन से कुछ और तो नहीं लिख रहा कॉपी पे। तो उससे वो कितना अटेंटिव है स्टूडेंट और कितना केयरफुली अपने टीचर को सुन रहा है, तो ये चीज जो है ना एक टीचर को ऑब्जर्व करनी चाहिए। और अगर वो नहीं सुन रहा, उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो कहाँ पे टीचर मिस्टेक कर रहा है कि वो फेल हो रहा है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को डेवलप करने में। Thank you for listening me. It's all about today lecture. We will come tomorrow with new lecture, inshallah. Dear students, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई क्वायरीज है रिलेटेड टू लेक्चर तो ज़रूर इन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर लाएं तो आप उस टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को ज़रूर कंसीडर करेंगे। थैंक यू।